कि गुस्से में नहीं हूं भैया, आपको समझना पड़ेगा। 1450 साल से ना हम एक सुई नहीं बना पाए हैं, एक सुई नहीं बना पाया है मुसलमान। बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें हम अवैसी की सुनते हैं। अच्छा। और शिक्षा के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। किसी भी तरीके का रिफॉर्मेशन नहीं आया है इस्लाम में। आपको नहीं पता है कि क्या दुर्दशा है मुसलमानों की। हम मुसलमान भारत को आप डेटा में निकाल करके गूगल में देखिए, शिक्षा में भारत 79% शिक्षित लोग हैं। सच्चर कमीशन का रिपोर्ट देखिए, हम मुसलमान दलित से भी पीछे हैं शिक्षा में, क्योंकि हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। खाली तलवार दिखाओ, शलवार पहनाओ, तलवार दिखाओ, शलवार उतारो, यही काम है। इससे निकलेगा मुसलमान तभी जब मुसलमान शिक्षित होगा। मुसलमानों को शिक्षित होना पड़ेगा, तभी उनके अंदर रिफॉर्म हो, तभी वो रिफॉर्म हो पाएंगे। तो मोदी ने क्या किया 10 सालों में मुसलमानों के लिए, खास करके क्या किया मोदी ने? देखिए, अब तो मुल्लाओं का काम भी मोदी जी को करना पड़ रहा है। वो बोल रहे हैं कि अल कुरान में 800 बार इंसानियत का बात है, 306 बार शिक्षा की बात है। पसमानदा मुसलमान सामने आओ, एक हाथ में कुरान ले लो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो। ये तो मोदी जी को बोलना पड़ रहा है। बेचारा अवैसी सोच रहा है मेरा भी काम मोदी जी को करना पड़ रहा है, क्योंकि अवैसी तो कर नहीं रहा है। अवैसी तो मुसलमान बेटियों का खाली सलवार झांकते रहता है। एज ऑफ प्योबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। अवैसी का तो यही काम है, सलवार झांकने का, इसके अलावा तो और कोई काम नहीं है। ये बताइए मुझे आप कि ये जो कानून जो कांग्रेस सरकार में रही है, मतलब कि 55 से 60 साल तक कांग्रेस राज की देश के अंदर, जो कानून बनाया गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड को, तो क्यों, मतलब कि ये मुसलमानों के लिए ही क्यों बनाया गया है वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? हिंदुओं के लिए कोई दूसरा बोर्ड, कोई कानून नहीं है क्या? इनको मतलब छोड़ दिया गया था कि हिंदू अपने हिसाब से रहे, मुसलमानों के लिए तो ये बोर्ड रहेगा, इस हिसाब से मुसलमान चलेंगे, क्या वजह है? देखिए, हमारा दुर्भाग्य है कि जिसको हम राष्ट्रपिता बोलते हैं, हालांकि मैं गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं मानती हूं, क्योंकि मैं भारत माता बोलती हूं। वो कभी भी, गांधी जी ने कभी भी 82.7% सनातनियों को अपनी ताकत उन्होंने समझा ही नहीं, कभी नहीं समझा। और यही यहाँ से ही भारत का दुर्भाग्य स्टार्ट हुआ। जब से नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब से कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ बम फुटता था। यासीन मलिक और लश्कर तैयबा और फलाना और धमाका ही होता था। मुसलमानों का कभी हलाल सर्टिफिकेशन बन रहा है, तो कभी दारुल उलूम बन रहा है, कभी देवबंद बन रहा है, तो कभी इत्तेहादुल मुस्लिमीन बन रहा है। भाई, ये भारत है। भारत का सिविलाइजेशन क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या है, हमारा श्रीमद् भगवत गीता क्या बोलता है, ये तो किसी ने पढ़ना ही छोड़ दिया। संविधान भी पढ़ना छोड़ दिया। बेचारा मुसलमान, अरे वो बेचारा कैसे है? कोई मुझे बताए तो, क्या बेचारा कैसे है? आर्मी के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास है। सबसे ज्यादा संपत्ति कौन हड़प करके बैठा हुआ है? वक्फ बोर्ड लेकर के बैठा हुआ है। देवबंद जमात का मतलब समझते हैं क्या है? आप जिस देव की पूजा करते हैं उसको बंद करना। अच्छा, देवबंद यही मतलब ही निकलता है। आप जिस देव की पूजा करते हैं उसको बंद करना। इस्लाम की 4 स्ट्रैटेजी है, जो बात नेहरू जी भी जानते थे, गांधी जी भी जानते थे, इंदिरा गांधी जी भी जानती थी। अल तकैया, दाई, जिहाद, जजिया। अब बोलिए अल तकैया क्या है? अल तकैया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आपका खून लाल मेरा खून लाल, हम दोनों संविधान को मानेंगे जब हम टुकड़े टुकड़े गैंग रहते हैं। जब इस्लाम के मानने वाले थोड़े थोड़े होते हैं तब। उसके बाद फिर आ जाता है दाई। अब आपने मेरे ऊपर बिलीव कर लिया अल तकैया में कि ये तो मेरे संविधान को भी मान रही है, मेरी मिट्टी को भी मान रही है, हम दोनों का खून लाल भी बोल रही है। उसके बाद आता है इस्लाम की दावत। आपका धर्म खराब, मेरा इस्लाम अच्छा। आपका धर्म में इतने सारे भगवान, मेरे इस्लाम में एक ही अल्लाह। आपके धर्म में महिलाओं की इज्जत नहीं है, मेरे इस्लाम में महिलाओं की इज्जत है। आप अगर 5 सेकंड के लिए भी कन्विंस हो गए, वहीं पे मेरी जीत है। और अगर आप कन्विंस नहीं हुए, तब आता है जिहाद। निकालो तलवार और बोलो सुमित को कि गला सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, वही होगा। उसके बाद आता है जजिया कि सनातनियों के घर से अगर एक गला कट गया, फिर भी घर वाले नहीं माने और इस्लाम कबूल नहीं किए, तब आएगा जजिया कि तुम हमको संपत्ति दो, प्रॉपर्टी दो, बहू दो, बेटी दो, सब कुछ दे दो, तभी हम तुमको माफ करेंगे, नहीं तो नहीं माफ करेंगे। ये मतलब होता है। हाँ, ये 4 स्ट्रैटेजी है इस्लाम वालों की, और ये 4 पर चल रहे हैं, चलते आ रहे हैं। और अब भी अगर सनातनियों को नहीं समझ में आ रहा है तो और कैसे समझाया जाएगा भाई? मुझे तो मतलब दुर्भाग्य लगता है कि मज़ारों पे सनातनी जा करके मुंह का बदबू लेते हैं, पानी फुकवाते हैं। काहे को जाते हो भैया मज़ार पे? कौन मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला मंदिर जा रहा है जो तुम जाते हो मज़ार पे? और हमारे अल कुरान ने
ने तो मजार परस्ती मना किया है, गुनाह कहा है। सनातनियों को अपने जोश को दोबारा लाना पड़ेगा, अपने सिविलाइजेशन को मानना पड़ेगा। नेहरू और गांधी और इंदिरा गांधी ने आपसे जो गुरुकुल छीना है, उस गुरुकुल कल्चर को दोबारा लाना पड़ेगा। लग रहा है आ जाएगा। हाँ, गुरुकुल कल्चर एकदम आ चुका है। विजन, फोकस सब कुछ क्लियर है। जो कोई भी भारत की मिट्टी और भारत की धरती पर रह करके शरिया लॉ मनवाना चाहेगा, उसको वाघा बॉर्डर भी दिखाया जाएगा, बड़े आराम से दिखाया जाएगा। और एक बात अंत में कह दे रही हूं आपको, वोट आ रहा है, सारे भारत के सनातनियों को वोट का बटन दबाते वक्त यादव नहीं रहना है, दलित नहीं रहना है, क्षेत्रीय नहीं रहना है, ब्राह्मण नहीं रहना है, सिर्फ सनातनी रहना है। अखंड भारत का जिसके आंख में सपना है, वो कमल पर बटन दबाएगा, वो कमल पर बटन दबाएगा। जिसके आंखों में भारत की उन्नति, डेवलपमेंट और सक्सेस का सपना है, वो कमल पे बटन दबाएगा। जिसको अपनी बहू बेटियों को सुरक्षित रखना है, वो कमल पे बटन दबाएगा। जिसको पीओके वापस लेना है, वो कमल पे बटन दबाएगा। मतलब कि आप इतना खुल के मुस्लिम समाज से आती हैं, मंदिर में दर्शन करती हैं, जय श्री राम का और महादेव का नारा लगाती हैं, ये ओम नमः शिवाय का पट्टा पहनती हैं, तो आपको डर नहीं लगता कभी आपको काफिर न घोषित कर दिया जाए वहां से? देखिए, मुझे तो डर वर नहीं लगता, और किससे डर लगेगा? ये चुन्नू मुन्नू पहले समझा दे मुझे कि ये कुरान मानता है कि नहीं मानता है। अगर अवैसी या मदनी या बुखारी या तौकीर कुरान मान रहा होता तो सारे मज़ारों पे हथौड़ा चल चुका होता, क्योंकि अल कुरान में तो मज़ार परस्ती गुनाह है, मैंने आपको बताया, फिरका परस्ती गुनाह है। अल्लाह तबारक ताला ने अल कुरान में साफ लफ्जों में कहा है कि मेरी उम्मतों को फिरके में मत बांटो। एक अल कुरान को सारे मुसलमानों को मानना है, और उनकी पहचान सिर्फ एक अल कुरान है। तो कहाँ से आया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? कहाँ से आया हदीस? कहाँ से आया बहश्ती ज़ेवर? कहाँ से आया सही अल बुखारी? तो ये पहले खुद को तो साबित कर ले कि ये पक्के मुसलमान है। ये पहले खुद को तो साबित करे, बाद में मुझे साबित करवाएंगे। तो आपके लिए भी बोलते हैं यही ना कि आप पक्की मुसलमान है ही नहीं हो, क्योंकि आप इस्लाम के खिलाफ बोलते हो, मौलवी के खिलाफ बोलते हो, सबके खिलाफ बोलते हो, खाली बस सनातनियों के साथ में आती हो, मतलब कि आप पक्के हो नहीं। नहीं, देखिए, अवैसी की बात को मैं क्यों मानूं? कौन है वो? एक गली का नेता है, और अभी कुछ दिन के बाद माधवी लता जी जो लपेटेंगी उनको, मैं जाने वाली हूँ वहां भी। जी हाँ, कंपेनिंग में जा रही हूँ मैं। अच्छा। तो हम दोनों बहनें जब मिल करके मंच पर बात करेंगे ना अवैसी के बारे में, तो जोड़ा अवैसी का चेयर ना 1984 से लेकर के 2024 में हिला के ही छोड़ेंगे। एकदम हर हर महादेव का नारा लगा करके मंच पे चढ़ूंगी मैं भी देखती हूँ कि अवैसी कैसे फतवा जारी करवाता है। अल कुरान के पन्ने, सूरा, आयत, वर्सेस, सब बोल करके बोलूंगी कि ये जाली मुसलमान है, अवैसी जाली मुसलमान है, अवैसी चिटिंगबाज मुसलमान है। अवैसी को कुरान की आयत, सूरा, वर्सेस अगर सुनना है तो मेरे साथ आकर के कन्फ्रंटेशन करे। अगर 1% भी अवैसी को हिम्मत है तो मैं रहूंगी हैदराबाद में 1 हफ्ते के बाद, आए मेरे सामने। राहुल गांधी के हिसाब से तो भारत के युवा जो है ना, वो पाकिस्तान के युवाओं से भी बदतर है। तो क्या करें, मैं राहुल गांधी की बात मान लूं? राहुल गांधी ने अपनी एक बहुत पुरानी स्पीच में सर पे टोपी पहन करके टोपी पहनाया और सबको कहा कि जात पात हम नहीं मानते, हम सिर्फ इंसान मानते हैं। और उसके बाद क्या बोलने लगा? जात पात को बंटवारा करने लगा। देखिए, एक देश की पार्टी को गांधी परिवार का आखिरी चश्मो चिराग राहुल बाबा मोहल्ले और नुक्कड़ की पार्टी बना करके छोड़ दिया है। और मुझे अब ऐसा लगता है कि पूरे देश में 2-4 सिर्फ काउंसिलर बच जाएगा कांग्रेस का आने वाले वक्त में, इसके अलावा कोई ना बचने वाला।